मैं सद याकूब। आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टैचू ऑफ पाकिस्तान आर्मीज 1971 सरेंडर वेंडलाइज्ड इन बांग्लादेश। चले देखते हैं अभी क्या क्यों गिराएंगे, क्यों गिराएंगे, देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब है और वहाँ पर एक तरीके से मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा बांग्लादेश जो है वो एक तरीके से मॉब के हाथों में आ चुका है। इंटरिम गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है नहीं। पुलिस के कई सारे जवान खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्मी के कई सारे जो जवान हैं वो खुद प्रोटेस्ट में हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ पे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। और इस वजह से ना आर्मी का कंट्रोल है, ना पुलिस का कंट्रोल है और ना ही इंटरिम गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल हो पा रहा है। बिकॉज इफ़ आर्मी और पुलिस ही नहीं कुछ कर रही है तो इंटरिम गवर्नमेंट एट द फर्स्ट प्लेस कंट्रोल करेगी कैसे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी जो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर ग्रुप है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट की अगर आप शुरुआत देखोगे तो उसको जमात इस्लामी ने शुरू किया था और जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है और जमात इस्लामी पूरा एज अ ग्रुप और उसका स्टूडेंट विंग जो है वो पूरा एज अ ग्रुप जो है वो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर रहा है। आज से नहीं रहा है, वो जब से बना है तब से रहा है। तो जैसे ही मैंने ये बात कही थी तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा था नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता बांग्लादेश के बारे में, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई पाकिस्तानी सिंपैथाइजर नहीं है, प्रोटेस्ट बिल्कुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश को दोबारा से आज़ाद कराया। ऐसे बड़ी बड़ी बातें लिखना कॉमेंट में बहुत आसान है। तो मैंने तभी बोला था आपको कि मैं ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश के अंदर में हो रही हैं वो विथ प्रूफ एक एक बात यहाँ पर साबित करूँगा। अब देखिए हुआ क्या है कि जब मैंने पाकिस्तानी सिंपैथाइजर बोला तो बहुत लोग उसको काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उनके एक्ट्स हैं उन पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स के उसको आप नहीं छुपा सकते और वही अब सामने आ चुका है। भारत के एमपी हैं, इंडिया के एमपी हैं, आपको पता होगा शशि थरूर साहब त्रिवंतपुरम से एमपी हैं। उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी। उस फोटो में उन्होंने ये शेयर किया कि जो 1971 का वॉर मेमोरियल था जो कि मुजीब नगर में मौजूद था, जिसको कहते हैं शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, उस शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में अब देखिए यहाँ पर ना दो चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो वो सिंपैथाइजर हैं पाकिस्तान के और दूसरा वो बहुत एंटी इंडिया लोग हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस एक तस्वीर से क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ पर जो ये वॉर मेमोरियल था बेसिकली क्या था कि 1971 में आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी हार गई थी बुरी तरीके से और उसने अपना सरेंडर जो है वो सरेंडर सौंपा था भारत को। भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ साथ में मुक्ति बाहिनी भी वहाँ पर मौजूद थी। मुक्ति बाहिनी आपको पता होगा कि वो बांग्लादेशी यूथ्स का ग्रुप था जिनको इंडिया ने ट्रेन किया था ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ रजिस्ट कर पाएँ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ रजिस्ट कर पाएँ। और मुक्ति बाहिनी कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को छोटे से एक ग्रुप ने खदेड़ दिया पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को। तो वो 1971 का जो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था वो सरेंडर साइन करते हुए वॉर मेमोरियल में एक पूरी ऐसे मूर्तियां बनी हुई थी। जैसे आप देख रहे होगे ये मूर्तियां बनी हुई हैं, मुक्ति बाहिनी के लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नियाजी बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान आर्मी का उस समय जनरल था, जो कि पूरे रिस्पॉन्सिबल था बांग्लादेश में जितना कुछ भी हुआ था उसके लिए। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा बैठे हुए हैं हमारे भारत के। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हो रहा है और उसके बाद ये ऐसा कुछ वॉर मेमोरियल था और इस प्रोटेस्ट के दौरान इस पूरे वॉर मेमोरियल को तोड़ दिया गया। खास तौर से उन मूर्तियों को तोड़ा गया जो मुक्ति बाहिनी की थी या जो इंडिया के जनरल अरोरा, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा की थी और उनके साथ में जो इंडियन सैनिक थे उनकी जो मूर्तियां थी उनको खास तौर से टारगेट कर करके तोड़ा गया। पाकिस्तान आर्मी की जो भी मूर्तियां थी उनको नहीं टच किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्योंकि वो एक शर्मनाक पल था उसको टारगेट करके तोड़ दिया गया। तो ये चीज़ अपने आप में एकदम बिल्कुल अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा एक ग्रुप है। मैं देखो सारे प्रोटेस्टर्स को अभी भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर ग्रुप है। और पाकिस्तानी सिंपैथाइजर ग्रुप में जमात इस्लामी तो सबसे बड़ा ग्रुप है और उसने ही ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू से खड़ा किया था अपने स्टूडेंट विंग के दम पर। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स जो हैं वो दिख जाएंगे और वो ऐसा करते हुए नज़र भी आ जाएंगे। अब ये तो पहली चीज़ मैंने प्रूव कर। देखिए 1971 में जो घटना हुई थी ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना थी पाकिस्तान के लिए आज तक, और आज भी शर्मनाक घटना ही है ये। देखिए 1971 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कैसे साइन हुआ था वो बहुत शर्मनाक पल था और वो भारत और मुक्ति बाहिनी के लिए एक बहुत खुशी का पल था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। अब देखिए पाकिस्तान के उस समय पर मेजर जनरल थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी और इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय पर जनरल जगजीत सिंह अरोरा। तो जगजीत सिंह अरोरा जी और उसके साथ में इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड और उसके साथ मुक्ति बाहिनी,
इन दोनों ने मिल करके पाकिस्तान की आर्मी की ये स्थिति कर दी थी कि 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, एक तरीके से पूरा कट ऑफ कर दिया था पाकिस्तान से। तो वहाँ पर सप्लाईज नहीं पहुँच पा रही थी, और सप्लाई नहीं पहुँच पा रही तो लड़ोगे कैसे? अब बंदूक में गोली नहीं है, लड़ोगे कैसे? तो 93,000 जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो मजबूर हो गए सरेंडर करने पे। 93,000 ट्रूप्स सरेंडर करना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक का। आज तक की किसी कंट्री की आर्मी ने इतने बड़ी मात्रा में कभी सरेंडर नहीं सौंपा है। और ये 93,000 जो है अब्दुल्ला खान नियाजी के अंडर में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया, और उसी की तस्वीर जो यहाँ पर मेमोरियल में उसी का पूरा मूर्ति जो है बना करके उस पूरे पल को याद करने के लिए लगाया गया था, उसमें टारगेट करके उसको तोड़ दिया गया। तो एक चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो गई कि ये लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो एक पाकिस्तानी सिंपैथाइजर है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। अब उसमें उसी वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि ये पूरे मॉब के हाथों में है बांग्लादेश, और ये जो मॉब है ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहा है, हिंदू टेम्पल्स को टारगेट कर रहा है, हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जा रहा है जो हिंदूज़ के हैं, ना ही सिर्फ हिंदूज़ के बल्कि जो और भी माइनॉरिटीज़ जैसे क्रिश्चियंस के भी कई सारे घरों को टारगेट किया गया है। ऐसा भी तस्वीरें आई थी सामने। जैसे ही मैंने ये बोला फिर से लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हम तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में कई सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी हैं, शामिल हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ कई जगहों पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हुआ हो कि कुछ लोग शामिल हों, लेकिन अब इसका पूरा प्रूफ मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला था कि कई सारे टेम्पल्स को टारगेट किया गया है, हिंदू हाउस होल्ड को टारगेट किया गया है, जो उनके बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया गया है। टोटल रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की अगर बात करें, और ये बांग्लादेश की पुलिस ने रिपोर्ट किए हुए इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपके सामने मौजूद प्रेजेंट कर रहा हूं। 52 डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुआ है, और उन 52 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 205 इंसिडेंट्स ऐसी नोट की गई हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये अटैक किए गए हैं, उनके टेम्पल्स के खिलाफ अटैक किए गए हैं, क्रिश्चियंस के हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है, उनको घरों को जलाया गया है। और बाकायदे ये डॉक्यूमेंट कैसे हुई, ये रिपोर्ट कैसे हुई है, लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई है, उस कंप्लेंट के बेसिस पर जब सर्च किया गया तो ऐसी कई सारी वीडियोस फोटोज़ मिली हैं जहां पर ये वायलेंस करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये रिलीजन के बेसिस पर वायलेंस किया जा रहा है। और ये बात अगर आपको हवे में लग रही है तो शायद इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, उनको तो आप कम से कम सीरियसली लेते होगे। मोहम्मद यूनुस खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि मैं अपने पद से रिज़ाइन दे दूंगा अगर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ अपने अटैक को रोकते नहीं हैं। अब आप समझ जाइए कि मोहम्मद यूनुस खुद इस चीज़ को जब मान रहे हैं और वो रिज़ाइन देने तक की धमकी दे रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स को, तो बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी। बांग्लादेश पूरी तरीके से, ये मैं आपको प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ कि मोहम्मद यूनुस खुद उस चीज़ को मानते हैं कि अभी ये पूरा देश जो है वो एक मॉब के हाथों में है, और इंटरिम गवर्नमेंट का अभी तक भी कोई कंट्रोल नहीं आ पाया है। 4 तारीख से 12 तारीख आज हो चुकी है। इतने दिनों में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या स्थिति हुई होगी ये आप आई होप इमेजिन कर पा रहे होगे, जब इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ है वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर आप लोग ऐसे करोगे तो, अगर आप लोग माइनॉरिटीज़ को टारगेट करोगे तो। अब इतना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया पिछले कुछ दिनों में कि जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, खासतौर से जो बांग्लादेशी हिंदूज थे, ये लोग प्रोटेस्ट में आ गए, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई दी होंगी कि ये लोग तलवार लेकर के अपने मंदिरों को बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने बैनर्स देखे होंगे दैट हिंदू लाइव्स मैटर और ऐसी तमाम चीज़ें की गई थी। तो उसके बाद इसको देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया, मोहम्मद यूनुस ने, कि जो हिंदू स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे बात की जाएगी, और आज ही ये बात करने गए हैं। अब जो ये हिंदू स्टूडेंट्स हैं इनके बहुत क्लियर डिमांड्स हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के सामने, इंटरिम गवर्नमेंट के सामने 8 पॉइंट्स डिमांड रखी है, और उस 8 पॉइंट डिमांड में सबसे पहले इन्होंने कहा है कि भाई एक ट्रिब्यूनल बनाओ हमारे लिए ताकि ट्रायल्स एक्सपीडाइट हो पाएँ। जितना भी ये वायलेंस हुआ है, जिन लोगों ने भी किया है, जिन लोगों को रेखांकित किया गया इसमें, इनको पकड़ा जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए। जो विक्टिम्स हैं, जिनके घर को जला दिया गया, जिनको मार दिया गया, कई सारे लोगों को मारा गया, जिनके बिजनेस बर्बाद कर दिए जाए, गवर्नमेंट उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन यहाँ पर प्रोवाइड करे। उसके साथ में तुरंत ही एक इनैक्टमेंट किया जाए लॉ का, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ का तुरंत इनैक्टमेंट किया जाए ताकि माइनॉरिटीज़ के राइट्स आगे चल करके प्रोटेक्ट हो पाएँ। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए पार्लियामेंट में 10% रिजर्वेशन दीजिए आप कम से कम। अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है इस तरीके का, बट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 10% का रिजर्वेशन होना चाहिए।
उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाना चाहिए बांग्लादेश में, और ये तुरंत, ये सारी चीज़ें, ये तुरंत 8 पॉइंट डिमांड है जिसको तुरंत लागू करना है सरकार को, अदरवाइज प्रोटेस्ट हिंदू स्टूडेंट्स का नहीं रुकेगा। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री आप बनाइए। उसके अलावा 5 दिन का छुट्टी दिया जाना चाहिए दुर्गा पूजा में, और उसके अलावा उनके अपने जो डिमांड्स हैं वो हैं हिंदू रिलीजियस वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसको अपग्रेड करिए एक फाउंडेशन में, और दूसरा जो पाली एजुकेशन बोर्ड है उसको भी मॉडर्नाइज करिए। पाली एजुकेशन बोर्ड पाली और संस्कृत के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है बांग्लादेश के अंदर में, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए डिमांड की। तो ये 8 पॉइंटर डिमांड है जो कि हिंदू स्टूडेंट्स ने रखी है इंटरिम गवर्नमेंट के सामने, और इंटरिम गवर्नमेंट से मोहम्मद यूनुस ने आज उन बच्चों से मुलाकात करी है और इस वायलेंस को रोकने का भी आश्वासन दिया है कि वायलेंस रुकेगा और बांग्लादेश का धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मैंने 2 पॉइंट लेकर आया था यहाँ पर। पहला कि प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, वो मैंने प्रूफ कर दिया है, तस्वीर आपको दिखा दी है। दूसरा कि कोई भी, कि जितना भी बांग्लादेश में वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, जिसको लोग मान नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, उसमें खुद मोहम्मद यूनुस का मैंने आपको स्टेटमेंट दिखा दिया। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ इस तरीके के वायलेंस हो रहे हैं और ऐसी बाहर तस्वीरें खुलेआम आ रही हैं। तो इसको ना मानना अब आपके ऊपर है, आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाकई एक सिंपैथाइजर ग्रुप है इस्लामिक जो जमात इस्लामी के जो प्रोटेस्टर थे, तो ये हिस्ट्री रिपीट ही एक किस्म की, मैं तो कह रहा हूँ कि देखें एक वक्त था जब 1971 के अंदर इंडिया ने हेल्प की थी मुक्ति बानी को और पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था, और आज देखिए कि कैसी काया पलटी है, कैसी किस्मत चेंज हुई है कि वही बांग्लादेश के लोग उन स्टैचू को तोड़ रहे हैं जो कि इस याद में बनाए गए थे कि पाकिस्तान की आर्मी ने इधर सरेंडर किया। यानी कि आज के बांग्लादेशी जो हैं वो इस चीज़ से नफरत करने लगे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग क्यों किया गया। अगर ये स्टैचू तोड़ा जा रहा है तो उनके ज़हन में यही है ना कि ये सरेंडर नहीं होना चाहिए था, हमें इंडिया और पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था। तो ये मुझे तो इन सारी बातों से यही पता चलता है। अच्छा, मुझे ना पहले इतनी ज़्यादा क्लियरेंस नहीं थी, अब ये बार बार जो वीडियोस आ रही हैं ना सामने, स्टैचूज तोड़ने वाली, ये सरेंडर वाली, ये फलां। अच्छा, लड़ाई किन के खिलाफ है आपस में? एक स्टेट की लड़ाई है आपस के खिलाफ है, मतलब एक फितना फसाद बनता है एक स्टेट का आपस में अंदर में, तो उसमें दूसरा मुल्क ओपनली सामने आ जाता है कि हम आपसे लड़ते हैं, और इसमें कोई बेशर्मी या बेगैरती में महसूस नहीं करते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उल्टा फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा भाई, आप अगर महसूस कर रहे हैं, एक मिसाल देता हूँ, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई ऐसा मानने का इरादा है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है। जमात इस्लामी शुरू से ही बांग्लादेश की जमात है मेरे भाई, और मजहबी जमात है, ये भी मैं मानता हूँ। पाकिस्तान की अलहदा इस्लामी जमात है, उनकी अलहदा, ठीक है। अगर वो लोग ये काम कर रहे हैं एज ए मुस्लिम या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो मेरे भाई जो आपने हमारी स्टेट के साथ किया था, मैं हिंदुओं से मुखातब हूँ, जो आपने पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ किया था, क्या किया? ओपनली आकर जंग में हिस्सा लिया और जंग को अपने ऊपर ले लिया, उस बेगैरती का जवाब है आपके पास? चलो हम तो मानते ही नहीं कि हमारे को लोग हैं वहाँ पर, या ये तो बांग्लादेश का अपना मसला, वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सही कर रहे हैं। इस पर आप हमें ब्लेम कैसे कर सकते हैं? अगर उन्होंने वो स्टैचू तोड़े हैं मेरे भाई, तो वो उनके मुल्क में टूटे हैं, हमने थोड़ी जाकर तोड़े हैं उनके स्टैचूज को। वो अपनी गलती को दोहरा नहीं रहे, वो अपनी गलती मान रहे हैं कि उस दिन हमने गलत सुधार रहे हैं। ठीक है, वाज़ेह ऐसे ही हो रहा है कि उनको गलती का एहसास हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान अगर इतने अच्छे होते मेरे भाई, तो वो कभी आर्मी सुकून को कत्ल ना करते। असद भाई ना ना उनकी पॉलिटिकल जिंदगी का मैं कहूँगा, शेख मुजीबुर रहमान अगर बात आई तो वो बंदे मेरी क्लियर बात सुन ले पहले। वफादार। शेख मुजीबुर रहमान अगर अपने हक के लिए था, एक मिनट मेरी बात सुन लेना फिर बात करना। शेख मुजीबुर रहमान को मानते हैं कि वो जीता था, ठीक है, उसने इलेक्शन जीता, उसको उसका हक नहीं मिला, तो मेरे भाई ऐसा ही इमरान खान साहब के साथ हुआ है।
उन्होंने तो स्टेट के साथ गद्दारी का ऐलान नहीं किया, या उन्होंने तो नहीं कहा कि आप हमला बोल दें या किसी और मुल्क को कोर इन्वाइट कमांडर हाउस 9 मई को क्या हुआ था वो उसने पूरे नहीं किया। पाकिस्तान के मेरी अंदर? बात सुनो, वो उसने नहीं किया, वो प्रूफ हो चुका कि वो उसने नहीं किया। नहीं प्रूफ हो चुका, उसने यही कहा था कि आप कोर कमांडर हाउस के सामने जाकर एहतजाज करें, उन्होंने और वो एहतजाज की बात की थी, उसमें जो भी फितना फसाद हुआ मेरे भाई वो आर्मी का खुद अपने बंदों का था, ये चीज साबित हो चुकी कोर्ट में। बात सच ये है कि हमारे शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। और यार वो मैंने बात आर्मी करनी, मैंने एक मिसाल देनी थी, वो मैंने दे दी। मैंने कहा था कि अगर वो हक पर भी थे, ठीक भी थे, तब भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे इमरान खान साहब ने नहीं किया। उन्होंने वो जीते भी हैं, जेल में अभी भी जेल में है, लेकिन स्टेट के खिलाफ उन्होंने कोई काम नहीं किया मेरे पे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसमें हमने रहना है, किसी और ने नहीं आकर रहना। तो क्या फिर जो जुल्म है या जो बर्बरियत है या जो नाइंसाफी है उसके सामने चुप करके बैठना चाहिए? क्यों इमरान खान साहब चुप करके बैठे हुए चुप हैं? करके बैठे हो, क्या कर रहे हैं? अवाम उनके साथ नहीं है। क्या कर लिया आवाम ने? याद करना न कर, आपको नहीं पता कि जो केस है उनके तकरीबन सारे खत्म हो चुके हैं, कोई नॉर्मल तो 1-2 रहते हैं या 3-4, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो बाहर आएंगे। ये आपको पता है ना, ये एक बुरा वक्त होता है मेरे भाई, जो आस्ता आस्ता टल जाता है, गुजर जाता है। कभी भी प्रेशर में आकर, दबाव में आकर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। मैं ये बात कहूँगा, वो स्टेट अगर हिस्सा था पाकिस्तान का मेरे भाई, उसमें जो भी मसाइल थे वो वक्त के साथ ठीक हो सकते थे। अच्छा, ये जो स्टैचू तोड़े हैं इसको सही मानते हो गलत मानते हो? मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, ना इसको सही तो फिर कहूँगा। मजेदारी की बात है, तोड़े भी हिंदुस्तानियों और मुक्ति बानियों के, पाकिस्तान के उसमें जो भी थे वो अभी वैसे के वैसे। यार आपके पास क्या सबूत है? क्या कोई पिक्चर है जो तोड़ रहा था? हाँ। मतलब कि जिसने तोड़े हैं क्या उसकी कोई तस्वीर है, या उसने कोई बयान आकर दिया है कि मैंने इसलिए ये तोड़े हैं? और भीड़ के अंदर कौन से समय गलती किसने क्या किया है? तो फिर इसकी चीज का क्या सबूत है कि किन लोगों ने तोड़े हैं? और जारी बात, जो मॉब था यार ये तो हम ये तो जो- हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता तो है। यार तुम्हारे घर के बंदे हैं, फिर कर ला, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर के बंदे कौन हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो उसका नाम तो तुम्हारे ही आना है, तुम्हारे घर के बंदों का आना है। हमारा वो अब घर नहीं है, पहली बात ये। बांग्लादेश अब हमारा घर नहीं है। बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, एक अलग स्टेट है मेरे भाई। ये उनका अपना जाती मसला है, चाहे वो अपने स्टैचूज को आप तोड़ें। समझे नहीं हो? समझाएं फिर मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे अपने घर के बंदे हैं वही तुम्हारे घर के खिलाफ हो जाए तो भाई वो घर का कसूर है, लीडर का कसूर है मेरे भाई। चले। मुझे लगता है ये स्टैचू जो थे एक हकीकत थी, और वो हकीकत पर ही जब भी वो स्टैचू देखते होंगे तो वो पाकिस्तानियों की बेइज्जती करते होंगे कि यार इतनी नखट्टू काम 93,000 सरेंडर करवा दिया। कमाल की बातें हैं, कमाल के लोग हैं ये। अच्छा मैं एक बात पर बार बार कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अब फलस्तीन पर मैं मिसाल देता चलूँ, अब फलस्तीन पर अटैक हुआ है ना इजराइल का, तो अमेरिका उसके सपोर्ट में खुल्लम खुल्ला आ गया। कोई बेगैरत मुल्क बयान नहीं देगा उसके खिलाफ, कोई बेगैरत मुल्क नहीं देगा, ऐसा मुस्लिम भी कोई नहीं देगा। क्यों? छितर का डर है। नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़ी कंट्री दे रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, यूएस में एहतजाज हो रहे हैं, दुनिया में कनाडा में जितना एहतजाज हो सा रहे हैं। मेरी ये हाथ खुला हुआ ना, इतना भी वो मुल्क नहीं बनता, बल्कि वो मुल्क है ही नहीं, वो एक कब्जा ग्रुप है मेरे पे। चलें जी, खैर ये जो स्टैचू तोड़े गए हैं ये बांग्लादेश ने अपनी एक मेमोरी को लॉस किया, ख़त्म किया, और कुछ नहीं किया। इस मुल्क अपने ये उनके को फख्र का बायस नहीं था कि ये उनके लोगों के स्टैचू थे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।